हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर आरती टीचर ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का 8:30 हो रहा है और आज हम अभी जा रहे हैं चर्च, क्योंकि आज उपवास विनती कल से स्टार्ट हो चुका था गाइस। तो अभी 3 दिन लगातार है। तो बाहर से फादर लोग आए हैं उपवास विनती देने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं, कल नहीं जा पाए थे क्योंकि मम्मी का डायलिसिस था, इसलिए हॉस्पिटल लेके गए थे। तो आज पापा का छुट्टी है, तो पापा और मैं दोनों जन जा रहे हैं उपवास विनती के लिए। तो चलिए गाइस, वहाँ पे पहुँचते हैं और सुनते हैं आज का उपवास विनती। प्रभु पर श्रद्धा में रहेगा उसका घर। आज देखो, ये तो मैं बहुत खुश हूँ, प्रभु का धन्यवाद। इतना छोटा बेटा बेटी को लेकर आए हैं चर्च, है ना। कोई मम्मी लोग क्या बोलेंगे, चर्च नहीं जाएंगे, क्यों? वो हमारा बच्चा तंग करता है। क्यों तंग करेगा? प्रभु को सुलाया है, अच्छा से सो गई है, मम्मी वचन सुन रही है और बेटी सो गई है कि नहीं है? एक दीदी आई थी काउंसलिंग के लिए, और काउंसलिंग के दौरान क्या हुआ, बातचीत हुआ, तो मैंने प्रभु ने बोला कि ये चर्च नहीं आती है। तो मैंने बोला, आप चर्च नहीं जाते हैं? कभी कभी जाते हैं। आया चर्च गए, ये लोग अपने बच्चे के साथ गए हैं और ऐसे खड़े हैं लाइन में ना, मम्मी लोग जैसे बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ ऐसा प्रचार प्रार्थना कर रहा है, आंख बंद करके कर रहे हैं कि अचानक वो लड़की आ गई उसके साइड में और आकर खड़ी हो गई। ये ऐसा देख लिए, ये भगवान मेरे पास ही आकर खड़े हो गए, मैं चर्च क्यों आई, इससे भेंट करने के लिए क्यों आई? फिर उसको प्रभु का बात याद आया कि उसको क्षमा करना है। कारण चर्च नहीं आने का कारण क्या है? बेटी नहीं है, क्या है? वो लड़की है ना। फिर मेल मिलाप संस्कार आता है ना, प्रभु बोलते हैं एक दूसरे को शांति का याचना आता है ना, जैसे करते हैं कि नहीं। उस समय में वो दिल खुलकर उसे माफी दी और क्षमा मांगी। क्षमा नहीं बोली, जय यीशु बोली, इतना ही बोल दी, मन में क्षमा मांगकर क्षमा। उस दिन से वो लड़की का बेटी चर्च में अच्छा से बैठता है। और मैं अभी पूछता हूँ, क्या आपका बेटी अभी तंग करता है? नहीं ब्रदर जी, उस दिन से मेरा बेटी अब मुझे तंग नहीं करती। हम लोग क्या करते हैं, उपाय ढूंढते हैं। हम प्रभु के पास कैसे नहीं जाएंगे, उसके लिए हम क्या ढूंढते हैं? उपाय ढूंढते हैं। प्रभु के पास आओ, प्रभु के पास आओ। इसलिए स्तोत्र 5:12 में क्या लिखा है, जो तेरे शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे, तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम की प्रेमी हैं वे आनंद का गीत गाएंगे। हम जब प्रभु के पास आएंगे तभी तो आशीष मिलेगा, और नहीं आएंगे तो आशीष मिलेगा क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है कि सादरी में बोलेंगे? समझ में आ रहा है? आ रहा है तो हाँ, अच्छा से सुनिए और ये आपका जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। अभी कितना नियम चला गया? तीसरा। अभी चौथा नियम आ गया। ये क्या है? चौथा नियम क्या है? हालेलुया। चौथा नियम क्या है? माँ बाप का आदर करना। बिन माँ बाप का कौन है? हाथ उठाइए। जिसका माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। नहीं मतलब दुनिया से चले गए वो अलग बात है। नहीं, बिना माँ बाप का कोई दुनिया में आए क्या? नहीं ना, सबका माँ बाप है ना। माँ बाप के बिना हम आ नहीं सकते, है ना, है ना। माँ बाप के लिए ही हम दुनिया में आए, तो सबका है कि नहीं है? यहाँ जो 50 साल 60 साल का भी है उनका भी है, जो अभी 5 साल का भी है उनका भी है, जो 1 साल का भी है उनका है। सबका माता पिता है कि नहीं है? ये तीसरा आज्ञा के बाद प्रभु ने पहली आज्ञा क्या दिया? माता पिता का आदर करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग करते हो अपने माता पिता का आदर? हालेलुया, हालेलुया। देखो, मैं इसके लिए अपने से नहीं बोलूंगा, प्रभु के वचन से बोलूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 निकालिए, वहां पर लिखा है माता पिता के प्रति कर्तव्य। बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छे से प्रभु बताते हैं वो जगह को। हालेलुया, हालेलुया। किसी को बाइबल में लिखा है तो निकालिए, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की
जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन 11 को थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ, 3 को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे, उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का क्या करे, आदर करे, और अपनी माता को अपने बच्चों पर प्रभु ने क्या दिया है, अधिकार दिया है। किसके ऊपर अधिकार है? माता पिता के ऊपर। किसके ऊपर है? बच्चों के ऊपर। किसने दिया है? प्रभु ने दिया। इसलिए हम अपने माता पिता का क्या करें? आदर करें। आदर करने से क्या होता है? यहाँ पर लिखा है वचन 11 में। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन 9 में, वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो, जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्र का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। माता पिता के आशीर्वाद पुत्र का घर क्या बनाता है? सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसका नींव क्या करेगा? उखाड़ देता है। हालेलुया। भले ही बड़े नौकरी वाला हो, बड़े पैसा वाला हो, लेकिन उसका घर क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा, अगर माता पिता का आशीर्वाद नहीं होगा तो। इसका प्रमाण मेरे पास है। हालेलुया। एक बहन प्रार्थना के लिए आए थे और काउंसलिंग के दौरान वो 9 साल से निसंतान थी। कितना साल से? 9 साल से। हाँ, 9 साल से निसंतान थी। और ये साक्षी इसलिए दे रहा हूँ कि आप माता पिता का आदर करें। हालेलुया। तो 9 साल से निसंतान थी और रो रो कर प्रार्थना में आई, रो रो कर प्रार्थना कर रही है। और प्रार्थना के दौरान तो प्रभु ने संदेश दिया कि उस बहन के लिए प्रार्थना जब किया जा रहा था, फादर कर रहे थे, तो उस समय एक संदेश आया कि ये अपनी माँ को दुख दी है। वो अपनी माँ को दुख दी है। प्रार्थना के दौरान दर्शन में आता है, एक विधवा रो रही है। एक विधवा रो रही है। एक विधवा माँ क्या कर रही है? रो रही है। तो उस लड़की को पूछा गया, अच्छा एक विधवा दिख रही है, कौन विधवा हो गई तुम्हारा परिवार में? वो बोल रही है मेरी माँ। कौन बोल रही है? मेरी माँ क्या हो गई है? विधवा हो गई थी। हम जब छोटे छोटे थे, मैं बड़ी थी, फिर मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे, उसी समय ही मेरी माँ क्या हो गई है? विधवा हो गई थी। मेरे पापा बचपन से ही, हम छोटे छोटे थे, उसी समय हमें छोड़कर चले गए, मर गए, मतलब कि दुनिया से चले गए। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बात हुआ कि तुम अपनी माँ को रुलाई? तो याद किया कुछ समय के बाद, उसके बाद बोल रही है कि एक पर्व का दिन था, दिसंबर था शायद। तो आगे तो मजदूरी भी कम मिलते थे और काम भी उतना नहीं होते थे। तो ये माँ क्या की है, दिसंबर के लिए 4 भाई बहन हैं उन लोग, तो उन लोगों के लिए कपड़ा खरीदने के लिए गई। तो उसके बड़ी बेटी के लिए भी उसने बोले कि हम आपके लिए भी क्या करेंगे? कपड़ा खरीद देंगे। लेकिन क्या क्या खरीदेंगे वो मम्मी नहीं बोली है। और वो बाजार गई और बाजार से आई और सब छोटे छोटे भाई बहनों को उसका कपड़ा दिए। तो ये लड़की का बारी आती है, मोर लगी का देखिए, है ना? तो एक तो क्या बोलते हैं, स्कर्ट ब्लाउज जो होता है ना, ऊपर साड़ी जैसा रहता है ना, और ऊपर स्कर्ट रहता है ना। तो मम्मी क्या लाई है? ऊपर का टॉप केवल लाई है, टॉप बोलते हैं ना, हाँ उसको लाई है, लेकिन नीचे का नहीं लाई है। तो ये लड़की बताई जो उसको मैं बता रहा हूँ। तो ये नीचे का जब नहीं लाई है तो वो चिढ़ गई, मेरे लिए ऐसा क्यों? बेटी नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए खरीदूंगा, तुम्हारा छोटा छोटा भाई बहन है उनके लिए खरीद दिया, तुम तो बड़ी हो, अगर तो तुम ऐसे करने नहीं कर सकती थी, इतना तो कर नहीं पाने तो जन्म क्यों किया? ऐसे बोल दी। क्या बोल दी? जन्म क्यों बोल किया? मैंने आपको एक वचन बोला था, विपत्ति मिट्टी से उत्पन्न नहीं होती और भूमि पैदा
नहीं करता, उस बेटी के जीवन में वो श्राप बन गया। अभी वो 9 साल हो गई, बच्चे के लिए तरस रही है, लेकिन उसने अपनी माँ को क्या की है? रुलाई है। क्यों बच्चा पैदा किया? अब इसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। कुछ कनेक्शन है कि नहीं है? है। अब फादर को याद आया, उसके बाद याद आया, उसके बाद उसको बताया गया तुम क्षमा मांगो। अपनी माँ, उसकी माँ मर गई है, नहीं है दुनिया में, उसको शादी करके वो 9 साल हो गई है और उसकी माँ भी दुनिया से चली गई है। अब किसको क्षमा मांगे? माँ रहती तो जाकर सॉरी बोल सकती है ना, लेकिन माँ भी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये 9 साल से भटक रही थी। जैसे इस बात को प्रभु ने प्रकट किया, उसने क्षमा मांगा, पाप स्वीकार किया, उसी साल ही वो गर्भवती हुई और एक बेटा को जन्म दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। पाप का वेतन क्या है? मृत्यु है। विपत्ति मिट्टी से उत्पन्न नहीं होता। देखिए, माता पिता का आदर नहीं करने से कितना बड़ा सजा हमारे जीवन में आ सकता है, आ सकता है। और वो पीछा करेगा। विपत्ति पापियों का क्या करता है? पीछा करता है। भाग सकते हैं, छिप सकते हैं। मैंने बोला ना, हम छिप नहीं सकते, क्योंकि प्रभु का वचन देखते योना प्रभु का आदेश पाकर क्या नीचे जाने की जगह में तरसीस भाग रहा है। वो सोच रहा है कि मैं प्रभु से क्या हो जाऊंगा? छिप जाऊंगा। छिप पाया, लास्ट में मछली के पेट में चला गया। इतना समस्या आने का कारण कौन है? हाँ, उसको कौन पानी में ढकेगा? उसके कारण कौन है? खुद यूना, क्योंकि प्रभु के आदेश को तोड़कर भाग रहा है। हम भी जब प्रभु के आदेश को तोड़कर भागेंगे तो विपत्ति हमारा क्या करेगा? पीछा करेगा, करता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कई लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, मैं देखता हूँ कैसे परिस्थिति में आते हैं। और एक उदाहरण दूंगा, चाहे पिता मदवा रहे या माँ भी पीने वाली रहे, आपको उसको देखना नहीं है। आपको जन्म मिला है, वो सबसे बड़ा बात है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बाइबल में देखेंगे, नूह का बेटा तो 3 जन थे, उनमें एक बेटा ने क्या किया? जब पिता पी कर सो गया था तो उसका नग्न अवस्था को देखते हुए वो अपने भाई को जाकर डिक्लेयर किया कि पिता को देखो किस प्रकार से वो पड़ा हुआ है, उसका बदनाम किया। आखिर में उसे अभिशाप मिला। हालेलुया, हालेलुया। मैं झारखंड गया था, तुरपा जीवन दाता आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु।